चलो करें स्टार्ट। ओए, ध्यान दो इधर। इस जुपिटर को कौन सा प्लेनेट बोलते हैं? और नहीं, कौन सा प्लेनेट बोलते हैं उसको? स्ट्रोमी प्लेनेट। स्ट्रोमी स्ट्रोमी जो बोलना है वो बोलो। जुपिटर के साइज अर्थ के साइज से कितना ज्यादा बड़ा है? यस। इसी चैप्टर पे। हाँ, वो बाद में ले लेंगे। वो बाद में। अच्छा, जुपिटर कितने नंबर पे आता है? सेकंड। फिफ्थ नंबर पे आता है। और सैटर्न सिक्स्थ नंबर पे। क्या? हाँ, मैंने जो अंडरलाइन किया वो हाईलाइट कर लो। सैटर्न के पास रिंग्स होती है। क्यों? हाँ, तो फिर वो उसके आजू बाजू में घूमते रहते हैं। यस। इसकी डेंसिटी कैसी है सैटर्न की? मैंने उसका डेंसिटी पूछी, डेंसिटी कैसी है उसकी? लो। बहुत लो। लो डेंसिटी मतलब? वो पानी पानी में फ्लोट कर सकता है। यस यस। अगर अगर है ना उसको पानी में डाल दिया तो वो पानी पे फ्लोट करेगा। तू डालेगा नहीं, ऐसे ही डालेगा। यूरानस। It is the seventh planet in the solar system. यस। हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं उसे? क्यों? ऐसा है क्या? Because it is too lamb from us. क्या? कौन सी अंडरलाइन बाकी थी? देखो, सिक्स्थ प्लेनेट को अंडरलाइन कर लो। उसको रिंग्स होती है, उसे अंडरलाइन कर लो। उसका मास 95 टाइम्स ऑफ अर्थ होता है। डेंसिटी लो है। अरे, देखना, मास इज 95 टाइम्स और डेंसिटी। सिक्स्थ। देख, सिक्स्थ को अंडरलाइन कर और फिर रिंग्स को अंडरलाइन कर। समझ जाएगा ना, रिंग्स है उसे। फिर मास इज 95 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ अर्थ। डेंसिटी इज लो एंड फ्लोट ऑन वाटर। यूरेनस की एक्सिस कैसी है? बहुत ओए, टिल्ट। ओए, कैसी है? बहुत टिल्ट। हाँ हाँ, करेक्ट। Greatly inclined. बहुत बहुत ज्यादा टिल्टेड है या फिर इंक्लाइंड बोल सकते हैं उसे।
तो वो जब रोटेशन करता है ना उसके अराउंड, तो ऐसा लगता है कि वो रोल कर रहा है उसके ऑर्बिट में। और नेपट्यून? It is the eighth planet in our solar system. 41 ईयर्स किसके होते हैं? उसका उसका है ना सीजन है ना, वो 41 ईयर्स तक चलता है। यस। उस एक्सट्रीमली हाई स्पीड विंड वहां पे, उसकी जो विंड की स्पीड है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा हाई होती है। ये प्लैनेट्स की स्पीड वो कितनी होती है? उनका पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होता क्या है? उनके पास कितने मून होते हैं? मून। मून्स। यहाँ पे सैटेलाइट्स मतलब मून से। मून। हमारा मून। हमारा मून भी एक सैटेलाइट है। यस। और डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन? उनकी ऑर्बिट कितनी टिल्टेड है? उनकी एक्सिस कितनी टिल्टेड है? करते आ रहा दे। ओ, और इधर देखो, सारे प्लैनेट्स ऐसे स्ट्रेट, उनकी सारे प्लैनेट्स की एक्सिस स्ट्रेट होती है या फिर टिल्टेड होती है? टिल्टेड। पक्का? पक्का? टिल्टेड। पक्का? करेक्ट। सब सबके दिया है ना, यहाँ पे जीरो लिखा है था किसी का? किसका? वो 0.01 है। थोड़ा सा तो टिल्ट है ना, पर थोड़ा सा तो टिल्ट है। अर्थ का कितना है? 23.5। और पीरियड ऑफ रोटेशन? यस। 24 आवर। सबसे ज्यादा किसका है? वीनस। मरक्यूरी का। वीनस। वीनस। 243 डेज। मतलब उसको उसके ही अराउंड घूमने के लिए कितने दिन चाहिए? 243 डेज। 243 days। यस। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन? सबका। सबसे ज्यादा किसका है? नेपट्यून। 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 ईयर्स। हमारे इसमें डेज का ये हो रहा है, यहाँ पे ईयर्स है। ईयर्स सबसे ज्यादा 164 किसका है? नेपट्यून। नेपच्यून। उसको सन के अराउंड घूमने के लिए कितना कितना टाइम लगता है? 164 ईयर्स। तो वही बोला ना कि अभी देखो एक, तो अगर ज्यादा जीने का है तो नेपच्यून पे चले जाओ। क्यों नहीं? उधर मैग्नेटिज्म भी होता है, एटमॉस्फेयर भी है, उसको रिंग्स भी है। क्या है फिर? चलो। है कि नहीं? नहीं आती है। एटमॉस्फेयर है ना। एटमॉस्फेयर मतलब क्या है? क्या होता है? नहीं, एटमॉस्फेयर अब क्या होता है, अब बोल मेरे को। स्पेस होता है क्या? हम्म। हाँ। मैग्नेटिज्म किसको किसको नहीं होता है? अर्थ को है ना। वीनस। मर्क्यूरी, वीनस मर्क्यूरी, एंड मार्स। मार्स। एटमॉस्फेयर किसको नहीं है? सिर्फ मर्क्यूरी को। और मर्क्यूरी। रिंग्स? इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स को रिंग्स नहीं है। आउटर प्लैनेट्स को है। नहीं, अर्थ को रिंग्स नहीं है।
सैटेलाइट सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट मून क्या है? ए, मून मून के पास उसकी खुद की रोशनी है क्या? नहीं। हाँ, क्यों नहीं है? हाँ, देती हूँ देती हूँ। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? ए, मैंने क्या होता है पूछा है, इसका एग्जांपल नहीं पूछा है। The celestial body that revolves around the sun without independently revolving हिंदी around the sun. हिंदी में एक्सप्लेन करो मेरे को, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में नहीं। इसको एक एक स्पेस में घूमता एक सेलेस्टियल बॉडी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है, ना कि सन के। एक एक यस आई नो दैट, बट मैं पूछ रही हूँ कि वो होता क्या है, सैटेलाइट होता क्या है? तो वो इंडिपेंडेंटली रिवॉल्व करता है कि नहीं? क्या? प्लैनेट प्लैनेट किससे होगा? नहीं, सैटेलाइट है ना, दिया है ना सैटेलाइट। क्या क्या? अरे मतलब हाँ हाँ, मून भी दिखाते हैं, देखो, और आधे फोटो में मून भी दिखाते हैं, और ना आधे फोटो में मून नहीं दिखाते हैं। किसमें मून नहीं दिखाते? अभी गूगल पर सर्च करो, सोलर सिस्टम में अरे दिखता है रे। सैटेलाइट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है क्या? इंडिपेंडेंटली करता है? क्यों? अपना अपना मून है ना, सन को रिवॉल्व करता है इंडिपेंडेंटली। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटी से बंधा है ना। हाँ, फिर अगर अर्थ की ग्रेविटी उसे खींच नहीं रहती थी तो वो चले जाता था। अर्थ मून अर्थ के अराउंड वो इंडिपेंडेंटली रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, पर सन के अराउंड वो रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली नहीं करता है। मून रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों करता है या नहीं? करता है पक्का? कैसे करता है? उसके पास एटमॉस्फेयर है। क्यों? रोटेशन और रिवॉल्यूशन कितने दिन का होता है उसका? 27.3। 27.3 डेज कैसे हो गया? 27.3 ऐसे पॉइंट डेज पॉइंट में थोड़ी ना होते हैं। 27 days 3 क्या hours। आता है दोपहर के बाद? नून आता? नून? अरे सॉरी, अभी क्या आता? मर्क्यूरी और वीनस के पास सैटेलाइट्स है? हाँ, है क्या? नहीं, सैटेलाइट्स क्या होते हैं? क्या मून जैसा क्या? जो है ना, जो जिसके पास मून हो, आर पार मूंगा कैसे ऐसी? उसको बोलते हैं सैटेलाइट। ओके। और एस्ट्रॉइड क्या होता है? एस्ट्रॉइड मतलब कर लिया हाईलाइट? बहुत बड़े पत्थर रहते हैं जो planet पर पड़ते हैं।
वो कैसे पढ़ते? इससे पढ़ते? इससे कैसे पढ़ते? एक तुमने हाईलाइट कर लिया, फिर करूँ बस। उसने उसने किया है ना, देखो। ये बने कैसे थे? एस्ट्रॉइड और जो अलग हमारे जो अलग वाले प्लैनेट्स होते हैं उन पर ना बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और उससे ना उनके टुकड़े हो जाते हैं। ये नहीं सुपरनोवा नहीं। ये थोड़ा सा उनके टुकड़े होते हैं सारे भाग के आए तो क्या होता है? जब जब है ना बिग बैंग थ्योरी हुई थी, पता है ना बिग बैंग थ्योरी क्या है? हाँ 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 कल नहीं था? क्यों? मतलब क्या बिग बैंग थ्योरी क्या है? कौन बोलेगा? मैं बोलूं बोल। जुपिटर भाई, इसके बीच में अच्छा मारूंगी मैं तेरे को। कल वीडियो बताई थी मैंने, ऑनलाइन में किया। क्यों? तो आज कर ले, घर पे जाने के बाद कर ले अभी। दीदी तू तो प्रेजेंट था, पिक्चर देखा क्या? दीदी मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ क्या? ठीक है। बिग बैंग थ्योरी क्या थी? बिग बैंग थ्योरी का मतलब सब प्लेनेट है ना दीदी तो बोलते हैं बिग बैंग नहीं, गप्पे नहीं। बिग बैंग थ्योरी क्या थी? सब प्लेनेट्स दीदी वर्ष जो है वो एक सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ है, मतलब वो एक गेहूं के दाने का जितना बराबर था और उसके बाद उसके उसके अंदर सारा यूनिवर्स छुपा हुआ था, पर एक दिन आया जब वो उसकी हीट सारी बाहर निकल गई और वो फट गया और यूनिवर्स यस पैदा हो यस गया। यस बिग करेक्ट। हुआ। एक एक छोटा सा पत्थर था जिसके अंदर इतनी ज्यादा हीट हो गई, हीट है ना उसकी इतनी बढ़ गई, उसकी हीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो बर्स्ट हो गया, और उसके ही वजह से प्लैनेट्स, सन, सोलर सिस्टम पूरा तैयार हुआ। और जो पत्थर, जो प्लैनेट्स नहीं बन पाए और सन के अराउंड, उसके ग्रेविटी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसे एस्ट्रॉइड बोलते हैं। हाँ वही तो बोलने वाला था ना फिर। फिर इसके बाद क्या ना एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पर है? मैं बोलूं बोल। वो जुपिटर का मतलब वो बेल्ट जुपिटर और को गया, प्लूटो के बीच में है मार्स क्या? और जुपिटर। प्लूटो उधर है, जुपिटर इधर है, मार्स और जुपिटर के बीच में। और ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है? दीदी वो प्लैनेट बन तो गए, पर वो प्लैनेट के 3 कंडीशन फुल नहीं कर पाए, तो उनको हम ड्रॉ प्लैनेट बोलते हैं। यस यस यस। कौन? प्लूटो। देख के बोल। वो छोटे साइज के होता है या बड़े साइज के होते हैं? छोटे होते हैं। Small sized celestial body that revolves independently around sun is called dwarf planet. एक छोटा प्लैनेट जो सन के अराउंड इंडिपेंडेंटली रिवॉल्व करता है। अभी प्लूटो है ना, हाँ किधर भी घूमता रहता है। एस्ट्रॉइड।
प्लूटो को कितने दिन लगते हैं रोटेशन कंप्लीट करने के लिए? 248। रोटेशन। 6.38 डेज। और ईयर्स कितने लगते हैं रिवॉल्यूशन करने के लिए? 248 ईयर्स। हो गया? जल्दी। जाने दे, जिसने किया है उसके इससे देख लो। दीदी, क्या? प्लूटो ड्राफ्ट प्लैनेट है, फिर भी वो रिवोल्यूशन करता है सन के। हाँ, वो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन करता है, बट वो इंडिपेंडेंट होता है। वो जैसे सारे प्लैनेट्स एक ही ऑर्बिट में करता है ना, वैसे वो नहीं करता है। वो है ना मस्त मौला रहता है। वो कभी अंदर आ जाता है, सोलर सिस्टम में आ जाता है, तो कभी बाहर चला जाता है। एक कॉमेट क्या रहता है? क्या नहीं सिखा? स्टोरी तो सुनी होगी। कौन सी? क्या कौन सी? अभी लिखने का है क्या? लिखना है क्या अभी? नहीं ना। कॉमेट क्या रहता है? कॉमेट क्या रहता है? किससे बनी होती है? सोलर सिस्टम का पार्ट है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो डस्ट और इससे भी बनी है, रिवॉल्व भी करती है। यस। बाद में बताते हैं। ये जो कॉमेट्स है ना, वो जब सन के पास आते हैं, तो जो वो बने किससे होते हैं? आइस और डस्ट पार्टिकल्स। तो वो आइस है ना, वो मेल्ट होने लग जाता है क्योंकि सन की हीट बहुत ज्यादा होती है। तो वो जो पार्टिकल्स मेल्ट होते हैं, तो उसी के वजह से उसमें लाइक गैसेस गैसेस को हीट करने के बाद क्या होता है? बहुत बहुत बड़ा धमाका हो जाए। अगर कुकर है ना, हमने प्रेशर कुकर लिया और उसे है ना गैस पे चढ़ा दिया, ऐसे ही उसमें कुछ नहीं रखा, उसके अंदर की गैस हीट हो जाएगी और फिर कुकर ब्लास्ट हो जाएगा। तो वैसे ही होता है, उसके उसके जो अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स एंड फ्रोजन मटेरियल होता है ना, वो मेल्ट हो जाता है। और फिर गैसेस बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है। और वो फिर उड़ जाती है, यही कहीं पे भी उड़ सकती है वो। तो ये रेयर होता है इवेंट। और
अरे तो वो वैसे होता है, तो वो गैसेस जब हीट अप हो जाती है ना तो बहुत ज्यादा धमाका भी हो सकता है। वो फिर भागता है तो उसके जैसे वो भागता है ना तो डस्ट पार्टिकल्स के कैसे फेदर जैसे स्ट्रक्चर दिखता है। दिखाती हूँ मैं। और उसके ऑर्बिट्स कैसे होते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं ना सन के अराउंड, तो उसके ऑर्बिट्स कैसे होते हैं, कैसे ऑर्बिट्स होते हैं। ओए क्या, तू इधर ध्यान दे पहले। काय कराय एवढेच जण आले बघा, कोणी आलं नाही. लॉन्ग लॉन्ग इलेप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं उसके, मतलब बड़े इलेप्टिकल्स। हमारे अर्थ का ऑर्बिट कैसा है, गोल है क्या, इलेप्टिकल है। नाही, ते बी त्याच्यामुळे इलेप्टिकल मतलब ऐसे होता है। काय बेस्ट मग समजलं ऐक और ना काय तुला काय करायचं यहाँ पे सन रहता है, एक तो यहाँ पे रहेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे रहेगा। और प्लैनेट्स है ना यहाँ पर रहते हैं, तो वो यहाँ से ऐसे रिवॉल्व करते हैं। सन खुद के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो सन सन है ना रोटेट करता है खुद के अराउंड और रिवॉल्व करता है मिल्की वे में, अपने गैलेक्सीज में, दूसरे गैलेक्सीज को लेकर। हाउ, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं प्लैनेट्स, क्या नहीं, ऐसे ऐसे घूमते हैं। ऐसे ऐसे घूमते 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 इलिप्टिकल ऑर्बिट है। अब वो खुद के अराउंड भी रिवॉल्व रोटेट और रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऐसे रोटेट और रिवॉल्व हो रहा है, फिर वो स्पाइरल 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 होते जाते हैं और वो फिर पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग और शॉर्ट पीरियड कॉमेट क्या होता है, बता। किसमें लेते हैं, किसमें ज्यादा लेते हैं। कम लेते हैं रिवॉल्व करने के लिए सन के अराउंड, तो ये याद रहेगा। हेलीज कॉमेट क्या होता है, कॉमेट हेलीज कॉमेट कब और कब हुआ था, 1910 एंड 1986। और उसको रोटेट सॉरी रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है, 76 years 16 किलोमीटर 76 किलोमीटर, 76 ईयर्स। और देखो वो है ना, वो जब हीट अप हो जाता है ना तो उसके ना यहाँ पे ऐसे फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। वो क्यों बनते हैं, क्योंकि वो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, उसे जोर से फेंकते हैं, तो वो फेदर लाइक स्ट्रक्चर उसके डस्ट पार्टिकल्स और वो मिलके बनते हैं। अब कब होगा, 1986 में हुआ था, तो फिर अभी होगा 2000 2000 एंड अरे आता नहीं क्या, 2016 देख 2062 1986 प्लस उसमें 76 कर लो, 6 + 6 यहाँ पे 1 आ गया कैरी, 8 + 8, 8 + 8 यहाँ पे 1 कैरी हो गया, ये कितना हो गया, ये 2062 अगले से। अभी कितना, अभी कौन सा साल चल रहा है, 2020
37 years बाद इतने जल्दी बूढ़ा हो जाएगा? मैं भी 30 years का हूँ। हाँ, अभी करो। 37 प्लस 30, 40 होगा क्या? 40 होगा। हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लोगे तुम। तो 37 years बाद होगा ना? 62 के 32। ओ दीदी कर कैलकुलेशन कर तो अभी। अरे क्या नहीं, कौन सा नाम है आपका सर? ये ये कौन सा नाम है आपका? 2062। 62 लिखा मैंने वहां पे। ओए, किस किस साइंटिस्ट ने बोला था कि कॉमेट में है ना आइसी डस्ट पार्टिकल्स वो सब रहते रेड हैं? विप्पल। फ्रेड व्हिटली। यस। और उसने क्या बोला था? अमेरिका that the government consumes the agriculture of the world is represented by governments from क्यों समझ नहीं आया? साइंटिस्ट था वो कौन सा साइंटिस्ट था? एस्ट्रोनॉट था वो अमेरिका का एस्ट्रोनॉमर था वो, अमेरिका का। अमेरिका उसने क्या बोला? विश्व का purpose purpose that क्या बोला? country and has collected the comments होते हैं वो आइए मतलब बर्फ होते क्या बर्फ क्या होता है? हैं कॉमेंट्स आगे समझिए वो बर्फ का क्लस्टर होता है। स्नोबॉल देखा है? स्नोबॉल, हाँ बर्फ का गोला, जो वो वीडियोस में देखा होगा। यहाँ पे बर्फबारी होती नहीं है। किधर गया था? कश्मीर। मस्त, फिर मजा करी उधर। बर्फ बर्फ के स्नोबॉल्स बना के मारे एक दूसरे को। बहुत जोर से लगता। तो वो जब उसके अंदर है ना डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, मिट्टी वो सब कुछ आ जाती है ना, तो वो डर्टी डर्टी स्नोबॉल्स की तरह कॉमेट्स होते हैं। अगर उसको बहुत ज्यादा हीट किया, प्रेशर दिया, तो उसके आइस पार्टिकल्स मेल्ट हो जाते हैं। वो मेल्ट होके वेपर्स बनाते हैं, और वेपर्स स्टीम को और ज्यादा हीट करने के बाद वो वॉयलेंट हो जाते हैं सारे। तो वो यहाँ से वहां भागते रहते हैं। हाँ, तो फिर वो वैसे कॉमेट्स वो बहुत हाई स्पीड से जाते हैं ना, तो वो कॉमेट्स होते हैं। कुछ नहीं। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? मैंने बताया फिर अभी। हाँ छोटा और कब डिस्कवर किया था उसने? कितने किए थे? 6। मिटियोर क्या होता है? मीडिया मतलब जो दीदी यहाँ पे गिरा था क्या? हाँ, वहां पे ना फिर एक लेक बन गई। बहुत बड़ा रहता है। वो इत्तू से दिखता है। तुम्हें पता है क्या, स्टार्स भी है ना हमें इत्तू से दिखते हैं, बट वो बहुत बड़े होते हैं। सन से भी बड़े होते हैं। सन से भी बड़े होते हैं। वो बहुत दूर होते हैं। अब तुम देखो, तुम है ना यहाँ से नहीं क्या किसी एक पहाड़ को देखोगे? यहाँ पे पहाड़ी है। हाँ, तो तुम एक पहाड़ को देखोगे, तुम्हें बहुत छोटा दिखेगा, बट तुम उसके पास जाते हो तो बहुत बड़ा होता है। तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी होता है कि नहीं क्या, वो मेटियोर है ना, वो बहुत छोटा दिखता है, बट वो असल में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये कहाँ पर है? नाम क्या है? ओए,
लोनार लेक। मैं जाके आया। हाँ, वाओ। यहाँ पर है ना, अभी बीच में ना पानी बहुत ज्यादा गंदा हो गया था। क्यों? अलगी अलगी का उसका ग्रोथ हो गया था। वो वहां पे टकराया ना, तो फिर वो वहां पे ग्राउंड वाटर वहां पे आ गया, सारा पानी वहां पे जमा हो गया फिर बारिश की वजह से। नहीं, पानी नहीं होता इसमें, डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे गैसेस भी होते हैं। इतना नहीं होता है पानी, कितना ऐसे ही पूरा ये हो जाए। नहीं, नहीं है। अच्छा। क्या? दीदी वो कवर हो फोटो गया, वो देखा कवर हो था गया। जिसमें वो लोनावला का पानी बहुत गंदा हो गया था। क्या क्या? वो फोटोज देखा ना जिसमें लोनार लेक का पानी बहुत खराब हो दिखाती हूँ, एक मिनट। हाँ। फॉलिंग स्टार, फॉलिंग स्टार जैसे दिखते हैं, शूटिंग स्टार्स, उसको क्या बोलते हैं? मिटियोर। और वो कौन से पीसेस होते हैं? रॉकी पीसेस। कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट से। गया। और ना ये जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, अब सपोज इतने साइज का पीस है हमारे अर्थ पे आ रहा है, तो वो बर्न होते 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 उसकी साइज एकदम छोटी हो जाती है, एंड वो वैनिश हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। बहुत बड़ा होगा, तभी इतना बड़ा वहां पे ये बना। वो पूरा एक तो जमीन में चला गया होगा, नहीं तो फिर वो टकरा के उसके पीसेस हो गए होंगे, और वो आजू बाजू में फैल गया होगा। ये पानी निकाल लिया तो मिल जाएंगे। क्या? ये पानी ऐसा निकाल लिया तो मिल जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे मिलेगा? वो अगर गायब हो गया होगा तो हमें ना, मेटियोर जब गिरा था ना, तो हमने ना उसका ये किया था, क्या बोलते हैं उसको, है ना, टेस्ट वो किए थे, उस पे टेस्ट किए थे, उसमें क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं। तो उसमें क्या क्या मिला था? उसमें नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सारे मिले थे। कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन, दीदी वो सारे, एक सेकेंड है, मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ फिर बोलती हूँ। वो सारे कंपाउंड्स है ना, वो सारे मिट्योर में मिले। और अगर है ना तुमने बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सीएचओ, इन सबको है ना बहुत ज्यादा हीटअप किया ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब बनाते हैं। ये तुम्हें ना एक्सपेरिमेंट्स आएंगे बायोलॉजी में 12th में, तब तुम पढ़ोगे इसे। नहीं, किसे पता? मैं नहीं हूँ 19 ईयर्स की। मेटेoroid सिर्फ अर्थ पे गिरते हैं? क्यों? और हाँ, महाराष्ट्र में दीदी वो बहुत किधर कुछ। भी गिर सकते हैं, कौन से भी प्लेनेट। क्या क्या? वो कौन से भी प्लेनेट में गिर सकते हैं। और जुपिटर मतलब आउटर प्लैनेट्स में जब गिरते हैं तब वो बर्न होके मतलब जल जाते हैं पूरे। और जब ये रॉकी प्लैनेट्स पे गिरते हैं कभी कभी बर्न हो जाते हैं और ज्यादा बड़े होते हैं तो कोलाइड भी कर जाते हैं। हाँ, वो वो बर्न क्यों होते हैं, वो मतलब गायब कैसे हो जाते हैं? क्योंकि जो फ्रिक्शन मिलता है उनको, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जो उनको फ्रिक्शन मिलता है उससे मतलब एटमॉस्फेयर हाँ, से कोलाइड करने के बाद तो उससे वो जल जाते हैं। यस यस।
तो वो तो एटमॉस्फेयर क्रिस्टल से, का फ्रिक्शन गायब से, हो जाता है। एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से वो खराब हो जाते हैं। एक सेकंड, तुम्हें तुम्हें फोटो बताना है कि नहीं? नहीं, फोटो, 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 फोटो। अय, गप। ये पानी दिख रहा है तुम्हें? रेड रेड हो गया कैसे? एल्गी की ग्रोथ हो गई इसीलिए। रेड कलर, रेडिश कलर की, पिंक कलर की ना एल्गी होती है, देख, देख। जाने का है क्या? दीदी फिर वो ठीक कैसे हुआ? क्या क्या? हाँ। फिर वो वापस वीडियो पानी कैसे? क्या? मतलब वो लोनार लेक जब गंदी हो गई थी तो उसको साफ कैसे किया? वो खुद से हो गई कि हमने किया कॉपर डाल के? वो है ना, बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर था ना, तो वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई एंड वो फिर पिंक हो गया था। तो कभी कभी वो एनवायरमेंट चेंजेस की वजह से भी खत्म हो जाता है, तो वापस बैक टू द इट्स नॉर्मल कलर आ जाता है। नहीं तो फिर वो कभी कभी पिंक हो जाता है। और बैक्टीरिया कौन सा वहां पे ग्रो हुआ, माइक्रोब कौन सा ग्रो हुआ है? पिंक एल्गी। एल्गी। हेलो आर्किया। हेलो मतलब क्या होता है? हेलो का क्या मतलब होता है? खोखला या फिर पिंक। सॉल्ट होता है, सॉल्ट। और आर्की मतलब क्या? नहीं। मैं तुम्हें बताऊं क्या, बैक्टीरिया है ना, दो टाइप के रहते हैं। नहीं। क्या बताया था? बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। एक यू बैक्टीरिया, और दूसरा दूसरा होता है आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया ना बहुत पुराने बैक्टीरिया होते हैं। इन ये बैक्टीरिया है ना एकदम बहुत ज्यादा टेम्परेचर, मतलब सन के सरफेस पे भी हो सकते हैं। हमारे जो थर्मल वेंट्स होते हैं, जहाँ पे कोई दूसरी लाइफ फॉर्म नहीं रह सकती है, वहां पे भी वो रहते हैं। और बहुत ज्यादा खारा पानी है, बहुत ज्यादा खारा पानी है, वहां पे भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो होते हैं, आर्क बैक्टीरिया। हाँ, पूरा सॉल्टी वाटर है, इसीलिए तो फिर वो आर्क बैक्टीरिया है। हेलो आर्क, हेलो मतलब ना सॉल्ट होता है। कौन सा? हेलो बैक्टीरिया, रुको, बहुत छोटा होता है। दीदी अगर उस टाइम पे कोई लोनार लेक में गिर गया तो उसका क्या होता? कुछ नहीं, डूब के मर जाएगा अगर स्विमिंग नहीं आती तो। उसको स्विमिंग आती है? तो फिर अगर तैर सकता है तो वो तैर के आ जाएगा बाहर, नहीं तो फिर मर जाएगा। कभी कभी है ना,
अगर एक्सेसिव सॉल्ट भी हमारे अंदर चले जाए, मतलब हम पानी में एक्सेसिव सॉल्ट हमारे अंदर चले जाए ना, तो हम मर भी सकते हैं। एक डेड सी, पता है तुम्हें डेड सी क्या होती है? दीदी वो तो उसमें एक वाटर के डेंसिटी बहुत ज्यादा ज्यादा हो सैल्ट जाती होता है, है। हम उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट ऐड कर देते हैं, तो उसके बाद फिर सब सब कुछ उसमें तैरने लग जाता है, पत्थर की। हाँ, उसमें उसमें ना हमारी बॉडीज फ्लोट करती है। वो पिंक पिंक है ना, उसको स्टेन किया है तो वो फिर पिंक हुआ है। देखने के लिए वो बहुत छोटे होते हैं, हमारे आंखों से भी नहीं दिखते हैं, इतने छोटे होते हैं। लोनार लेक। अरे वो बताया है, वैसे उसकी इमेज वैसे क्रिएट करी है, बहुत बड़ा है वो। और क्या दिखाना है तुम्हें अभी? रियल वाला कोई नहीं ऐसा ही करने वाला है। बाप रे, नहीं। कमेंट्स भी बताती हूँ, रुक जा। हाँ, तो वही तो डिलीट कर रही हूँ मैं। पहले कमेंट्स देखते हैं। कमेंट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। रुक ना भाई। इसके बाद देखेंगे। Looks like I'm getting some kind of warning. What? What is that? Oh, it's a meteors. दीदी आप अपने स्क्रीन से दिखाओ ना। हाँ हाँ। How many things can you think of that are found in space? In this video, we're going to be talking about three different rocks that are also found in space. दीदी मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। What are called asteroids, दिख रहा है? comets, and meteors. दिख These types of rocks are believed to be the leftover material. दीदी मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। Some of these rocks are hundreds दीदी of मुझे miles. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। Others are only a few feet in size. Sometimes these people are confused about the differences between दिख रहा है? Let's find out what makes each of them different and what they do in our solar system. Asteroids are the largest civilization. Kinds of space rocks. These chunks of rock fill the sun in an area between Mars and Jupiter called the asteroid belt. The asteroid belt has an inner and outer part. The inner part is made up of
asteroids that contain metals like gold, ओए मैं पूछूंगी यार क्वेश्चन याद रखो. platinum, and nickel. उसके वजह से नहीं हो रहा. नहीं. Of 3,000 of them have been named. It is thought to be the biggest asteroid in our solar system. It is about 295 miles around. Because it is so big, scientists decided to name it a dwarf planet. A dwarf planet is basically a smaller version of the eight planet that's in our solar system. Ceres is one of five dwarf planets. Stand into a dwarf. Ceres is the largest object in the asteroid belt. It is also the closest dwarf planet to the sun. In 2015, a spacecraft named Dawn orbited Ceres. That it flew all the way around. In 2011, Dawn also second largest here. This asteroid is called Tesla. It is the brightest asteroid in the sky. Every so often to be seen from Earth without a telescope. Most asteroids contain greater holes in their surface. Greater smaller than asteroids crash into other objects. In space, some asteroids have left the asteroid and spun into other orbits. These are called Trojan asteroids. They move with the planet Jupiter as it moves around the sun. Apollo asteroids are moved from the asteroids in Earth's orbit. मैंने ना ये वीडियो की लिंक तुम्हारे ग्रुप पर भेजी है, देख लेना वापस. It is still the largest asteroids अरे causing powerful blasts मुझे अच्छा high up in the आवाज sky. नहीं आ रहा. But it is वीडियो देखनी है क्या नहीं? ठीक है. अरे चुप चुप. हाँ ठीक है ठीक है. अरे ध्यान दो इधर. ये पैराग्राफ रीड करो, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी इस पे. ये वाला नहीं, वो बुक में नहीं है, मैंने इसमें ये किए दोनों भी. जितना जितना बोर्ड पे दिख रहा है ना उतना पूरा. ऐसे ही नहीं यार. नहीं. पहले पहले इतना कर लो फिर. क्वेश्चन कुछ नहीं है. इकडे हे बघ, आता मी इथं माझं 3 days रिचार्ज होतं ना, ते संपलं. मग बाबांनी मला 3 days साठी रिचार्ज. अगं 3 days झालं. अरे पण संपलं ना ते, मला मेसेज आला ना 39 रुपीज एंडेड. एस्ट्रोनॉमी क्या होती है?
The study of celestial object and associated phenomena is called astronomy. Yes, yes. चीजें हो रही और है जो लोग है ना एस्ट्रोनॉमी Astronomers. करते हैं। Astronomers. मार्स एंड जुपिटर। कुड़ी लगदी आ चंगे परिवार दी हो गया रीड? पक्का? क्या? ये रीड हो गया सबका? नहीं, जल्दी जल्दी रीड करो। अच्छा, हम मून को स्टार क्यों नहीं बोल सकते? सैटेलाइट क्यों है वो? उसके पास लाइट नहीं है कुछ भी, तो इसलिए उसे हम स्टार नहीं बोल सकते। नहीं। 5 सेकंड से 3 सेलेक्ट करते हैं तो उसके पोल स्टार क्या होता है? ओए, पोल स्टार क्या होता है? ओए, पोल स्टार क्या होता है? The star that appears stationary. नहीं, पर वो होता क्या है? वो तो उसका दूसरा नाम है। पोल स्टार होता क्या है? नहीं, वो रात में नहीं, वो सुबह भी दिखता है। नहीं। एक स्टार जो एक प्लेस पे सेटल्ड दिखता है हर बार। यस यस। जो दीदी वो स्टार वैसा जो ही नहीं है, एक ही अर्थ पे प्लेस होने पर के दिखता है हमें, वो पोल स्टार होता है। पोल स्टार को और क्या क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा और Tara. Polar. पोलारिस। दूसरी बुक है वो। मैंने खोली ना उसमें। हाँ। चल क्वेश्चंस। सबको सबको क्वेश्चंस रहेंगे। नहीं, वर्क एंड एनर्जी है ना, बाद में लूंगी, ब्रेक के बाद नहीं। दीदी ब्रेक कितने बजे? ब्रेक अभी देखेंगे कितने बजे देना है। क्या? नहीं 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 नहीं। क्यों? चलो। हाँ तो चलो, तुमको झगड़ा करना है करो, कुछ भी करो, इधर आंसर्स दो मेरे को अभी। पूछू क्या कौन सा भी?
वो तो तुम करके आए हो, वो तो तुम करके आए हो, वो भैया लेंगे। ए चलो 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 चलो, क्वेश्चन वन, कौन सा टूल है जिसके मदद से हम स्टार्स देख सकते हैं? टेलीस्कोप। 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 ओए, आवाज नीचे। फास्टेस्ट आंसर जो देगा ना वो जीते। तुम मत टेंशन लेना पहले। हाँ मैं उनका भी दे रही हूँ। बुक बंद करो, चलो बुक बंद करो, सबने बुक्स बंद कर दी। जो जो लोग चांद तारे की पढ़ाई करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर। दीदी बॉयज ने आंसर दिया, boys ने। दीदी मैंने भी बोला था ऑनलाइन और में तो। सबसे पहले बॉयज ने दे दिया ना आंसर। ए सुनो, आवाज तो। एस्ट्रोनॉमर उसका आंसर है, एंड बॉयज ने पहले दिया। हाँ। हमें रात को है ना एक नहीं, ए सुनो, शांत बैठे, शांत 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 शांत। चलो ध्यान दो अभी। रात में ना एक वाइट स्मोकी बैंड दिखता है, उसका डायरेक्शन कौन सा है? ईस्ट टू वेस्ट। नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन पूछा मैंने, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ एंड साउथ। नहीं। भाई दीदी ये बॉयज वर्सेस गर्ल्स है क्या? यस। ये तो अच्छा होता है। What is the what part is the local group of galaxies? मिल्की वे। मिल्की वे। मंदाकिनी। मिल्की वे। मंदाकिनी को और क्या है? मंदाकिनी को और क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। सबको हाफ हाफ मिलेगा। तूने मंदाकिनी बोला, इसने मिल्की वे बोला, हाफ हाफ। मिल्की वे में क्या क्या होता है? Planets, celestial bodies, solar systems, black holes, nebulas, Black hole, planets, clouds solar and system, galaxies. sun, comet, meteorite, ए शान बेटा चलो। क्लोजेस्ट गैलेक्सी Andromeda. एंड्रोमेडा। Andromeda. How many shapes are there of the galaxy? Four. Naam. Spiral, barred, irregular, elliptical. Spiral, elliptical, barren, spherical. इलेक्ट्रिकल शेप ही नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल, स्पाइरल, Spiral, Irregular और barred.
इलेक्ट्रिकल होता है दीदी। पॉइंट्स माइनस हो गए तुम्हारे। आवाज नहीं चाहिए मेरे को। उधर बैठो, उधर बैठो, बैठो उधर, बैठो उधर। अभी सुनो, सुनो। अरे नीचे बैठो पहले, पहले तो नीचे बैठ। अभी सुनो, सुनो। ऐ, हाथ ऊपर करेगा और आंसर देंगे। पहले सुनो, पहले पूरी बात सुनो। मैं एक क्वेश्चन इनको पूछूंगी, एक क्वेश्चन तुम्हें पूछूंगी। हाँ ठीक है, सारे माइनस हो जाएंगे। एक एक, एक पॉइंट माइनस हो जाएगा, ठीक है। दीदी ऑनलाइन। आवाज, आवाज। दीदी ऑनलाइन। आधे आंसर इन्होंने दिया, आधे आंसर इन्होंने दिया, आधा आधा पॉइंट दो सबको। नाम भी बोले, दो नाम बोले। ए, चुप। किसने बोला? What is the surface temperature of red giant? बॉयज को दीदी मैं बोलूं? दीदी मैं बोलूं? बोलो। 3000 to 3000 Celsius to 4000 Celsius. यस, पॉइंट बोला ना? गर्ल्स ने बोला, उसने गलत बोला। बॉयज का था नहीं, 5000 नहीं है। ठीक है सुनो, इनको बोला। शांत बैठो, शांत बैठो, शांत बैठो। बॉयज के लिए क्वेश्चन है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है रेड जायंट का? दीदी मैं बोलूं? बॉयज के लिए क्वेश्चन है। 4000 डिग्री सेल्सियस। नहीं, उसने भी गलत बोला। दीदी 4000 तुमको डिग्री आता है तो बोलो। सेल्सियस। बॉयज को बोलने बोला है मैंने, गर्ल्स को नहीं। दीदी मैं बोलूं? गर्ल्स को आता है? दीदी ऑनलाइन। गर्ल्स को आता है? नहीं, रिपीट नहीं होगा क्वेश्चन। दीदी ऑनलाइन आई के डोंट नो, काउंट हो रहे हैं क्या? बट तुम्हें तुम्हें तो क्वेश्चन भी तो पता होना चाहिए ना। चीटिंग है अब तो, ये तो चीटिंग है, ध्यान होना चाहिए क्लास में। नहीं बोला। अभी नहीं करना है। दीदी मैं बताऊं? 17,000 डिग्री सेल्सियस। दीदी मैं हमको पास मैक्सिमम मैक्सिमम टेम्परेचर 4000 होता है। मैंने मैक्सिमम सरफेस टेम्परेचर पूछा। दीदी मैंने बोला था ना ऑनलाइन में। बोला था क्या? आपने बोला था क्या? ओके ओके। हाँ, अभी गर्ल्स के लिए सन का सरफेस टेम्परेचर कितना है? तेरे को पूछा क्या नहीं ना? सन का सरफेस टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 50,000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। नहीं, गलत है। ऑनलाइन वाले बच्चों ने क्या बोला? 6000 डिग्री सेल्सियस। यस करेक्ट, 6000 डिग्री सेल्सियस। एक, अगर तुम्हारा आवाज आया ना, मैं डायरेक्ट पॉइंट्स माइनस करूंगी और दो दो पॉइंट्स माइनस करूंगी। सुपरनोवा का डायमीटर कितना होता है सन के कंपैरिजन में?
बॉयज के लिए क्वेश्चन है, बोलो बोल। 1372 सन उसमें दीदी मैं बोलूं? नहीं, बोल। दीदी मैं More than 100 times of sun. यस, So मोर देन 100 टाइम्स ऑफ द सन। नहीं नहीं बोलते। हेलीज कॉमेट को रेवोल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगता है? दीदी आपका आवाज गर्ल्स के लिए break होता क्वेश्चन है, गर्ल्स के लिए बताओ। क्वेश्चन है। हेलीज कॉमेट को रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सन के अराउंड कितना टाइम लगता है? 76 यस, years. 76 years. मोस्ट ऑफ द मेटेरॉइड्स आर, बॉयज के लिए क्वेश्चन है। मेटेरॉइड्स है ना, वो कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किससे बने होते हैं? Rocky, Rocky. यस यस, करेक्ट है, करेक्ट है। रॉकी होता है, रॉकी स्ट्रक्चर। लोनार लेक है ना, गर्ल्स के लिए क्वेश्चन है। लोनार लेक किससे बनी है, किसके वजह से बनी है? मीटोराइट गिरा था उससे। यस, अय इम्पैक्ट ऑफ मेटेराइट। यस यस। किस इंसान ने 6 कॉमेट्स डिस्कवर किए थे? Fred Whipple. बॉयज के लिए क्वेश्चन है। अरे बॉयज के लिए, दीदी अभी मैं बोलूं? गर्ल्स को पूछा ना क्वेश्चन, तो अभी बॉयज का होगा ना। क्या क्या बोल, दीदी मैं बोलूं? बोल बोल। Fred Whipple. देख के तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं दीदी। गुड। क्या है, तुम पहले बोलो नाम, फिर मैं बोलूंगी। गर्ल्स है। विलियम था कि कुछ और थे? विलियम, फ्रेड विपल था, विपल। कब कब ढूंढा था उसने? 1950 में। 1950। यस यस, मैंने ऐसे ही पूछा था। हेलीज कॉमेट है ना, कब कब हुए थे और अब कब होगा? 1910 बता, में ईयर्स बताने। आया गर्ल्स था। गर्ल्स के लिए क्वेश्चन है, गर्ल्स के लिए क्वेश्चन है। 2 में होगा। 1986 में आया था और 1920 में नहीं, 1932 में आएगा। क्या? हाँ, तो अभी तुम क्या कैसे आंसर बोल रही थी? 1986, 1910, 2062। हेलीज कॉमेट का न्यूक्लियस का साइज बता सकते हो, लेंथ? 7.5 हेलीज कॉमेट का किलोमीटर। गर्ल्स के लिए को क्वेश्चन है। दीदी किसके दीदी लिए गर्ल्स को क्वेश्चन है? क्वेश्चन है। गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए क्वेश्चन है। लेंथ 16 एंड किलोमीटर ऑफ, एंड सुनो सुनो, पहले क्वेश्चन सुन लो। 7.5 किलोमीटर वाइड है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ हेलीज कॉमेट, 16 न्यूक्लियस का। किलोमीटर लंबा था और 7.5 लॉन्ग मीटर एंड चौड़ा था। 7.5 वाइड। उधर गर्ल्स ने बोल दिया है आंसर। दीदी ऑनलाइन में भी हमने बोल दिया। हाँ, तो ऑनलाइन में ही बोला है गर्ल्स ने आंसर। हेलीज कॉमेट के न्यूक्लियस की लेंथ होती है 16। हाँ, 16 बट उधर किलोमीटर। गर्ल्स ने आंसर बोल दिया, मैंने दोनों के लिए पूछा था। 16 किलोमीटर होती है, और उसका ब्रेथ कितना होता है?
7.5 7.5 किलोमीटर होता है। नहीं, कॉमन नहीं, कॉमन नहीं। अब बॉयज के लिए क्वेश्चन है, कौन सा प्लैनेट अपीयर होता है रोलिंग करते हुए? यूरेनस। यूरेनस। बॉयज के लिए क्वेश्चन है, मैं बोलूं? दीदी मैं भी बोल बोलूं? बोल। यूरेनस। यस, यूरानस है रे गधो। कौन से प्लैनेट को स्ट्रोमी प्लैनेट कहते हैं? हाँ, गर्ल्स के लिए क्वेश्चन है। और देख के नहीं बोलना है। स्ट्रोमी प्लैनेट पक्का करेक्ट। जुपिटर। यस। और रेड प्लैनेट बॉयज के लिए मार्स। 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 स्ट्रोमी प्लैनेट तो सिंपल ही था। मैं को है ना कुरकुरे की पार्टी देगा जो भी जीतेगा। तो जीतो जो फिर, जीतेगा उसको आप दोगे। जो जीतेगा वो मुझे पार्टी देगा, ठीक है? नहीं नहीं, चलो, कौन से प्लैनेट को सैटेलाइट नहीं होते? गर्ल्स के लिए क्वेश्चन है, गर्ल्स के लिए क्वेश्चन है, गर्ल्स के लिए क्वेश्चन। क्या है दीदी क्वेश्चन? ओए, क्वेश्चन क्या है? आवाज ही नहीं आ रहा आपका। कौन से प्लैनेट को सैटेलाइट नहीं होते हैं? गर्ल्स के लिए क्वेश्चन है, आंसर देख के मत बोलो, याद नहीं की। दीदी आपका क्वेश्चन आप रिपीट करेक्ट करोगे है, तो? मर्क्यूरी एंड वीनस। शांत बैठो, गप। कॉमेट किससे बना है? वॉइस के लिए क्वेश्चन है। दीदी मैं बोलूं? नहीं पूछो। दीदी मैं बोलूं? दीदी मैं बोलूं? कॉमेट किससे बना है? बॉयज के लिए क्वेश्चन है, बॉयज के लिए दीदी क्वेश्चन है। आइस। दीदी आइस और डस्ट पार्टिकल्स। यस, करेक्ट। आइस एंड डस्ट पार्टिकल्स। एक कॉमेट कितने ग्रुप में डिवाइडेड है? गर्ल्स के लिए क्वेश्चन है, गर्ल्स के लिए क्वेश्चन है। कॉमेट्स कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है? 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। दो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अरे बट पॉइंट्स के कौन खेल रहे हैं? टोटल दोनों दोनों टीम्स में जिसका ज्यादा टोटल होगा वो जीतेगा, क्योंकि उसने आंसर बोला ना, स्वरा ने। वीनस का रेवोल्यूशन कितना है? बॉयज के लिए क्वेश्चन है, वीनस का रेवोल्यूशन कितना है बोलो। दीदी मैं बोलूं? बॉयज के लिए क्वेश्चन है ना बच्चा। दीदी टू कितना है बोलो। दीदी हाँ बोलो, 225 डेज। देख के बोला। नहीं दीदी, पक्का? पक्का। हाँ हाँ, वो होशियार है, तो क्यों नहीं है?